हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका जवाब हर वो महिला जानना चाहती है जिसका मिसकैरेज हुआ है कि मेरा मिसकैरेज क्यों हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि मिसकैरेज क्या होता है, यह क्यों होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है और आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मिसकैरेज सिर्फ कपल के लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल का समय होता है। सबसे पहले जानते हैं कि मिसकैरेज क्या होता है। अगर किसी को प्रेगनेंसी लॉस जो है वो 20 हफ्ते से पहले हो जाता है तो इस कंडीशन को मिसकैरेज बोलते हैं। और अगर किसी को 3 या उससे ज़्यादा बार मिसकैरेज हुआ है तो उसको रिकरेंट मिसकैरेज या एबॉर्शन बोलते हैं। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जो सही होनी ज़रूरी है, जिसमें कि सबसे पहले जो एम्ब्रियो है यानी कि जो बेबी है उसकी क्वालिटी सही होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि यूट्रस जहाँ बेबी को रहना है वो सही रहना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है ब्लड सप्लाई। बेबी को जो ब्लड सप्लाई मिल रहे हैं, हार्मोनल सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में मिलने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक पॉट में कुछ बीजों को इम्प्लांट किया, बोया, तो ज़रूरी नहीं है कि उन सारे बीज में से हेल्दी जो है एक पौधा निकल के आए। हो सकता है कुछ बीज बढ़े ही नहीं या फिर कुछ बीज जर्मिनेट भी हो तो कुछ दिन में उनकी ग्रोथ रुक जाए। ऐसा ही हमारे एम्ब्रियो के साथ होता है। अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या फिर जो मिट्टी है, अगर यानी कि जो यूट्रस की लाइनिंग है, अगर वो अच्छी नहीं होगी, यूट्रस अच्छा नहीं होगा, तो मिसकैरेज का रिस्क रहता है। तो मिसकैरेज होने के 3 कारण आपको पता चल गए। पहला कि एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो। दूसरा, एम्ब्रियो को जहाँ रहना है यानी कि यूट्रस और एंडोमेट्रियम अच्छा ना हो। तीसरा, एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, ब्लड सप्लाई, हार्मोनल सप्लीमेंट चाहिए, वो सही ना हो, एडिक्वेट अमाउंट में ना हो। मैक्सिमम केसेस में, लगभग 50% केसेस में जो मिसकैरेज का कारण है वो एम्ब्रियो की क्वालिटी होती है। उनमें से भी जो मैक्सिमम है वो क्रोमोसोमल एनॉमली के कारण होती है। नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो ऐसे एम्ब्रियो को आगे ग्रो नहीं करने देती है। तो ऐसे में आपको ब्लाइटेड ओवम, मिस्ड एबॉर्शन या फिर मोलर प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे यूनिकार्नुएट, बाइकार्नुएट, सेप्टेड यूट्रस या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड, सर्विक्स में अगर इनकॉम्पिटेंस है यानी कि सर्विक्स अगर सही नहीं है, वो जल्दी लूज़ हो जाता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, तो भी आपको मिसकैरेज देखने को मिलता है। मैटरनल हेल्थ कंडीशन जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हार्मोनल प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, थायराइड प्रॉब्लम, सीवियर माल न्यूट्रिशन भी मिसकैरेज का कारण बनते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी रिपीटेड मिसकैरेज और फीटल डेथ का कारण है। कुछ मिसकैरेज इडियोपैथिक भी होते हैं जिनका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता है। सब कुछ ठीक होता है फिर भी मिसकैरेज हो जाता है। रिस्क फैक्टर क्या है? किन लोगों में इसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं? जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा है, डायबिटीज़, थायराइड की प्रॉब्लम है, ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है, यूट्रस या सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों में मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके सिम्टम क्या क्या हैं? मिसकैरेज के केस में सबसे पहले आपकी जो प्रेगनेंसी के सिम्टम है वो कम होने लगते हैं। वेजाइनल स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग आपको लाइट से लेके हैवी हो सकता है। लोअर एब्डोमेन में क्रैम्पिंग पेन होता है, लोअर बैक में पेन होता है। कुछ केसेस में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो राइगर के साथ फीवर आता है। कभी कभी जैसे मिस्ड एबॉर्शन के केस में कोई भी मिसकैरेज के सिम्टम नहीं आते हैं। अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो ख़त्म हो चुकी है, मिसकैरेज हो चुका है। इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो इसको डायग्नोसिस को अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म करते हैं कि मिसकैरेज हो चुका है और इससे ये भी पता चल जाता है कि बेबी का प्रोडक्ट पूरा निकला है या फिर कुछ अंदर रह गया है। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अगर प्रेगनेंसी लॉस हुई है तो बेबी का जितना भी प्रोडक्ट है वो यूट्रस से बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और भी तरह की कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाता है कि प्रोडक्ट पूरा बाहर निकला है या नहीं निकला है। अगर निकल गया है तो अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर नहीं निकला है तो अगर थोड़ा बहुत होता है तो डॉक्टर मेडिसिन दे देते हैं, ज़्यादा होता है तो फिर आपको डीएनसी सजेस्ट करते हैं। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर एम्ब्रियो हेल्दी है और सारे जो इन्वायरमेंट है वो उसके फेवरेबल हैं तो फिर आपके रूटीन एक्टिविटी से जैसे वॉकिंग, वर्किंग, इंटरकोर्स, जॉगिंग, साइकिलिंग, ऐसी सब चीज़ों से आपका मिसकैरेज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो फिर ऐसे प्रिकॉशन और मेडिसिन से हम सिर्फ माइनर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।
प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें, स्मोकिंग और अल्कोहल को क्विट कर दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें। आप डॉक्टर के पास जाके विज़िट कराएं और उनसे अपना पूरा चेकअप कराएं कि यूट्रस में, सर्विक्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्मोन्स के लेवल बराबर है, एंडोक्राइनोलॉजी में कोई थायराइड है, शुगर जैसी कोई दिक्कत तो नहीं है। और साथ ही डॉक्टर जो प्री नेटल सप्लीमेंट्स देते हैं उसको भी आप रेगुलर लें। डॉक्टर दोनों पार्टनर की कैरियोटाइपिंग करा सकते हैं जिससे जेनेटिक डिफेक्ट के बारे में पता चले। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए वो आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं।